नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर डिबेंचर, सेकंड चैप्टर ऑफ पार्ट 2, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। सबसे पहले डिबेंचर के बारे में जान लेते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डिबेंचर्स। डिबेंचर इज अ डेब्ट फॉर द कंपनी। डेब्ट मीन्स लायबिलिटी। इट्स अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मीन्स नॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज के हेड में इसे शो किया जाता है। एक्सटर्नल फंड जब कंपनी रेज करती है पब्लिक के पास से, इट इज नोन एज डिबेंचर। डिबेंचर इज अ डेब्ट फॉर द कंपनी, लायबिलिटी फॉर द कंपनी। द पर्सन हु possess these debentures is known as debenture holder. He is also financial creditor for the company. Debenture holder is not having any voting right. वो कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ना ही वोटिंग राइट है उसके पास। जस्ट his role is of providing finance, external finance. So financial creditor for the company. The interest payment obligation for the company towards this debenture is compulsory, mandatory, irrespective of the operating results of the company, no matter whether profit or loss. Means company whether earn profit or loss, it has to pay debenture interest on regular basis. Interest is paid either quarterly, half yearly or yearly basis. कहने का मतलब ये कि लायबिलिटी है और इस पे इंटरेस्ट कंपनी में प्रॉफिट हो के लॉस हो कंपलसरी पे करना ही पड़ता है। डिबेंचर्स कभी पार्टली पेड हो, यानी कोई डिफॉल्टर अमाउंट ना पे करे डिबेंचर्स के लिए, तो डिबेंचर्स कैन नॉट बी फोरफिटेड बिकॉज फोरफिचर इज ओनली फॉर शेयर कैपिटल एंड इट्स अ लायबिलिटी, सो लायबिलिटी कैन नेवर बी फोरफिटेड। तो एक तरह से इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कंपनी ने बैंक लोन लिया है तो लोन प्रोवाइडर एक है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, और रिसीवर साइड पे भी एक सिंगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी। तो प्रोवाइडर एक है, रिसीवर एक है, ये हुआ बैंक लोन। और डिबेंचर में ऐसा है कि रिसीवर की साइड पे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट जो लोन प्रोवाइडर है वो नंबर ऑफ पर्सन है, एन नंबर ऑफ पर्सन है, यानी वो सब डिबेंचर होल्डर्स है, यानी पब्लिक के पास से लोन लिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में डिबेंचर्स में पब्लिक के पास से लोन लिया जाता है। और अब इसके अकाउंटिंग प्रोसीजर को समझते हैं। तो ये नॉर्मल इश्यू प्रोसीजर जैसा है शेयर कैपिटल में, वैसे ये डिबेंचर इश्यू का प्रोसीजर है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आगे आएगी, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स विल बी देयर। लेकिन सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट के जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन है सचिन मार्बल लिमिटेड। सचिन मार्बल लिमिटेड में जो डिबेंचर्स है वो 12,000, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का डिबेंचर है, 12,000 डिबेंचर इश्यू करने हैं। 10% ये इंटरेस्ट का रेट है। एप्लीकेशन पर डिबेंचर 30, अलॉटमेंट का 45 और कॉल का 25 रुपीज है। इस तरह से टोटल फेस वैल्यू 100 रुपए हुए। और एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 15,000 डिबेंचर्स, यानी जो डिजायर्ड नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे यानी 12,000, उससे ज्यादा एप्लीकेशन आई है। अब यहां पे कंपनी के पास ऑप्शन ये है कि जो 3,000 के डिबेंचर्स है उसका आउटराइट रिजेक्शन करके उसके पैसे वापस किए जाए। तो बेसिक एंट्री स्टेज वाइज, हर स्टेज की 2-2 एंट्री है, जैसे हम शेयर कैपिटल में करते थे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, हर स्टेज की 2 एंट्री है। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव किया जाएगा, तो पहली एंट्री आएगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 15,000 डिबेंचर्स पे 30 रुपीज पर डिबेंचर के हिसाब से 4,50,000 रिसीव्ड। सो नरेशन ये क्वेश्चन में हमने मेंशन किया है। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड 4,50,000। नाउ आउट ऑफ दिस 4,50,000 डिबेंचर एप्लीकेशन इज डेबिटेड 4,50,000 टू 10% डिबेंचर। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कहीं कैलकुलेट नहीं करना है इंटरेस्ट, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी मेंशन, टू बी स्पेसिफाइड अलोंग विद डिबेंचर। तो 10% डिबेंचर में 12,000 डिबेंचर और 30 रुपीज। 30 रुपीज इज एप्लीकेशन अमाउंट पर डिबेंचर, इट इज ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। 12,000 एंड 30 रुपीज ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, एंड 3,000 इंटू 30 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है 3,000, उसका 30 रुपीज इज रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, सो टू बैंक 90,000। तो ये फर्स्ट स्टेज है एप्लीकेशन का, जिसमें अमाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव, देन इट इज ट्रांसफर टू डिबेंचर। आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेज अलॉटमेंट में पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, क्योंकि पहले स्टेज पे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू करके एप्लीकेंट के पास से एप्लीकेशन मनी रिसीव किया जाता है, देन इट इज ट्रांसफर टू डिबेंचर। और सेकंड स्टेज पे अलॉटमेंट फर्स्ट ड्यू, बिकॉज जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उसकी कंप्लीट डिटेल्स है कंपनी के पास, और कंपनी की साइड से इनिशिएटिव लिया जाता है अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का नेक्स्ट स्टेज का। तो यहां पे डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर, 12,000 डिबेंचर पे 45 रुपीज। ध्यान ये रखना है कि अब जितने डिबेंचर हमने इश्यू करने उस पे ही अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, और अमाउंट है 45। सो 12,000 इंटू 45, अमाउंट इज 5,40,000 एंड एंट्रीज डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर बीइंग अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। नेक्स्ट स्टेज पे अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, सो बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट।
जस्ट लाइक बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो ये सेकंड स्टेज की दो एंट्री हुई, पहले अलॉटमेंट ड्यू हुआ, फिर अलॉटमेंट रिसीव हुआ। थर्ड स्टेज पे पहले कॉल ड्यू करेंगे, तो डिबेंचर कॉल टू 10% डिबेंचर, यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स 12,000 एंड पर डिबेंचर कॉल की अमाउंट है 25, सो अमाउंट ड्यू इज 3 लाख रुपीज। डिबेंचर कॉल टू 10% डिबेंचर 3 लाख रुपीज एंड द सेम अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, सो बैंक टू डिबेंचर कॉल। तो हर स्टेज की दो एंट्री है, यहाँ पे पहले बैंक की एंट्री, देन ट्रांसफर टू डिबेंचर, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कॉल मनी ड्यू एंड कॉल मनी इज रिसीव्ड। तो हर स्टेज की दो एंट्री, एप्लीकेशन में पहले बैंक एंड देन ट्रांसफर टू डिबेंचर, अलॉटमेंट में पहले अमाउंट ड्यू देन रिसीव्ड, कॉल में भी पहले अमाउंट ड्यू देन इट इज रिसीव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेवल अप होगा। अब इसमें प्रीमियम दिया गया है। नाउ डिबेंचर कैन बी इशूड इन 3 डिफरेंट कंडीशन, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पार मींस फेस वैल्यू, प्रीमियम मींस मोर देन फेस वैल्यू, जो शेयर कैपिटल में भी होता था। पर डिबेंचर में तीसरा एक ऑप्शन है, डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट आल्सो, मींस लेस देन फेस वैल्यू। तो this second question belongs to premium and premium rate is 40%. Whenever percentage is given for security premium, it is applicable straightway on the face value of security, either share or debenture. 500 रुपए का डिबेंचर है और 40% प्रीमियम है, 500 का 40% 200 रुपए होता है। तो ये 200 रुपए का प्रीमियम है। कंपनी 6,000, कंपनी wants to issue 6,000 debentures of 500 each, 6,000 debentures 500 each and 40% प्रीमियम यानी 200 रुपीज प्रीमियम, एंड अमाउंट इज कॉल्ड एज, एप्लीकेशन में 200, अलॉटमेंट में 300, बोला गया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 200 का प्रीमियम अगर स्प्लिट करें अलॉटमेंट के 300 रुपए में से, तो स्टेज हो गया 100 प्लस 200 का, एंड कॉल इज 200। सो फेस वैल्यू टोटल 200 प्लस 100 प्लस 200 इज टोटल 500। तो यहां पे टोटल 500 रुपीज की अमाउंट आएगी। एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 9,000 डिबेंचर्स। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। 6,000 कंपनी वांट्स टू इश्यू एंड एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 9,000 डिबेंचर। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 3,000 है, उसका पैसा रिफंड किया जाएगा, जिसके लिए पहले एंट्री फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। तो एंट्रीज बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 9,000 डिबेंचर्स एंड 200 रुपीज 18 लाख। देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर्स। तो यहां पे 18 लाख रुपीज में से 6,000 डिबेंचर कंपनी वांट्स टू इश्यू, तो 6,000 इंटू 200 पर डिबेंचर जो फेस वैल्यू है 200 रुपए, 12 लाख विल बी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। एंड जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इज ऑफ 3,000 डिबेंचर्स एंड पर डिबेंचर इज 200 रुपीज एंड इट विल बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, सो टू बैंक 6 लाख रुपीज। आफ्टर दिस अलॉटमेंट इज ड्यू, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये ध्यान रखना है, एसपीआर जैसे शेयर कैपिटल में करते थे वैसे ही सिक्योरिटी के साथ क्रेडिट होगा। वहां शेयर कैपिटल के साथ क्रेडिट होता था, यहां डिबेंचर के साथ क्रेडिट होगा। Security premium is credited always at the time of issue because more amount is to be received. तो यहां पे अलॉटमेंट का 300 रुपया ड्यू हो रहा है, उसमें 100 की फेस वैल्यू और 200 रुपए का प्रीमियम है। तो एंट्री बनेगी डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे कि एसपीआर क्रेडिट हो रहा है क्योंकि मोर अमाउंट इज टू बी कलेक्टेड। तो 6,000 डिबेंचर पे 300 रुपीज के हिसाब से 18 लाख रुपीज इज ड्यू फॉर डिबेंचर अलॉटमेंट। आउट ऑफ 18 lakh, 6,000 into 100 means face value of debenture 100 rupees is transferred to debenture account, 10% debenture account, and that extra amount, it is security premium 6,000 shares पे 200 रुपए, 12 लाख रुपए will be credited to security premium reserve. Next stage पे allotment amount is received. तो allotment का due amount था 18 lakh, same amount is received, so bank to debenture allotment 18 lakhs. Next stage पे call amount is due 6,000 debentures and per share call amount is 200. 6,000 into 200 debenture call to 10% debenture, amount due is 12 lakh and next stage the call money is received. तो यहां पे भी स्टेज वाइज दो एंट्री, पहले एप्लीकेशन की दो एंट्री, एप्लीकेशन अमाउंट इज रिसीव्ड, ट्रांसफर टू डिबेंचर, अलॉटमेंट इज ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट इज रिसीव्ड, कॉल ड्यू एंड कॉल रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इशूड 15,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्राइस ऑफ 80, एट अ प्राइस ऑफ 80, 100 का डिबेंचर 80 में, 80 रुपीज में, यानी 20 रुपीज का डिस्काउंट हुआ, 20% डिस्काउंट हुआ, लेस अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड देन द फेस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में हमें बोला जाएगा कि विच स्टेज इज नेट ऑफ डिस्काउंट, विच स्टेज इज नेट ऑफ डिस्काउंट, इट मीन्स कि विच स्टेज is to be considered for debiting debenture discount account,
यानी हमें कौन से स्टेज पे डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट करना है उसके लिए क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अलॉटमेंट के स्टेज पे आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, लेकिन अगर ना बोला हो तो खास समझना है कि डिस्काउंट हमें अलॉटमेंट के स्टेज पे ही लेना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का 25, उसके बाद अलॉटमेंट का 35। दिस इज अमाउंट कॉल्ड। एप्लीकेशन के 25, अलॉटमेंट के 35 और कॉल के 20, इसका टोटल करेंगे तो 80 आएगा। तो ये तो अमाउंट जो कॉल किया गया है वो है। तो फेस वैल्यू तो एप्लीकेशन में 25 की फेस वैल्यू है, कॉल में 20 की है, लेकिन अलॉटमेंट में जो फेस वैल्यू है वो 55 की है, क्योंकि 35 रुपीज इज नेट ऑफ डिस्काउंट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। 20 रुपए का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 35, तो उससे पहले 55। तो अलॉटमेंट के स्टेज की फेस वैल्यू 55। तो ये ध्यान में रखना है यहां पे। जैसे प्रीमियम क्रेडिट होता था वैसे डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट होगा, क्योंकि प्रीमियम इज मोर अमाउंट इज टू बी कलेक्टेड एंड डिस्काउंट मींस लेस अमाउंट इज टू बी कलेक्टेड। तो इसकी जर्नल एंट्री में पहले स्टेज पे 15,000 डिबेंचर्स पे एप्लीकेशन अमाउंट इज रिसीव्ड। 15,000 into 25 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, so 3,75,000 अमाउंट इज रिसीव्ड। आउट ऑफ 375 टोटल अमाउंट इज ट्रांसफर टू डिबेंचर बिकॉज नो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हो तो हम रिफंड करते हैं, यहां पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर द सेम अमाउंट इज ट्रांसफर्ड। नाउ फर्स्ट स्टेज इज ओवर, एप्लीकेशन स्टेज। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, जैसे यहां पे था डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, पर यहां एसपीआर था तो क्रेडिट हुआ और इधर डिस्काउंट है इसलिए डेबिट होगा। ध्यान इतना रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम मींस मोर अमाउंट इज कलेक्टेड, सो दैट अकाउंट इज अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी, हेंस ऑलवेज क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ इश्यू व्हाटएवर इज द स्टेज। एंड डिस्काउंट is one type of fictitious asset, miscellaneous expenditure to be written off in certain accounting period, so it is debited at the time of issue। और जो भी स्टेज है उस स्टेज पे इसको डेबिट किया जाएगा। यहाँ पे अलॉटमेंट के स्टेज पे डिस्काउंट है, इसलिए डिबेंचर अलॉटमेंट डिबेंचर डिस्काउंट टू 9% डिबेंचर। तो पहले 9% डिबेंचर में फुल फेस वैल्यू 55, 15,000 डिबेंचर्स एंड 55 रुपीज, so 8,25,000. Out of 8,25,000, company has given discount of 20 per share per debenture. So 15,000 into 20, 3 lakh rupees will be debited to debenture discount account. तो 8,25,000 में से अगर हमने 3 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया है तो कंपनी ने ड्यू कितना किया? कॉल्ड अप अमाउंट इज 5,25,000. 15,000 डिबेंचर्स एंड 35 रुपीज पर डिबेंचर, टोटल अमाउंट कॉल्ड इज 5,25,000. The same amount is received 5,25,000. So bank to debenture allotment 5,25,000. तो allotment के दो एंट्री हो गई स्टेज की, allotment due and allotment received. इसके बाद कॉल ड्यू 15,000 डिबेंचर्स पे 20 रुपीज का कॉल अमाउंट ड्यू होगा, क्योंकि कॉल के अमाउंट है 20, इसलिए 3 लाख रुपीज इज ड्यू। पर ये रिसीव करते वक्त हमें बोला गया कि 800 डिबेंचर के होल्डर ने कॉल नहीं भरा है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर है 15,000 और उस पर 20 रुपीज के हिसाब से ड्यू अमाउंट है 3 लाख। 3 lakh rupees will be credited to debenture call, but out of 3 lakh 800 debentures पे 20 rupees यानी in total 16,000 is not received। जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड है वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डेबिट होगा। तो एंट्री बनेगी बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू डिबेंचर कॉल के 3 लाख में से अगर 16,000 रिसीव नहीं हुए तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट 2,84,000 मस्ट हैव बीन रिसीव्ड। तो ये स्टेज है। पहला क्वेश्चन बेसिक एंट्रीज का था, second was about premium and third is for discount along with calls in arrears. Next question is a combination of calls in arrears and calls in advance both. 30,000 debentures, dynamic limited, question number 7. 30,000 debentures are to be issued, 12% debenture, interest rate is 12%, 100 each, amount is called as 35, 40 and 25. अगर इसका टोटल करें तो फुल 100 रुपए हो जाएगा फेस वैल्यू, यानी नो प्रीमियम नो डिस्काउंट। So then what is the important point is calls in arrears and calls in advance. पलक नाम के एक डिबेंचर होल्डर ने 1,000 डिबेंचर पे ही पेड एंटायर अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मींस एप्लीकेशन के स्टेज तक उसने एप्लीकेशन का पैसा भरा, अलॉटमेंट के स्टेज पे ही पेड द एंटायर अमाउंट, मींस कॉल की अमाउंट उसने एडवांस में भरी एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। और आकाश करके एक दूसरे डिबेंचर होल्डर जिसका होल्डिंग 400 डिबेंचर का है, ही फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल। तो एक जन ने पलक ने अलॉटमेंट के वक्त कॉल एडवांस में भर दिया है और दूसरे आकाश ने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं भरा है, इसलिए यहां पे दोनों बातें एक साथ आएगी, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड फॉर 30,000 डिबेंचर्स, क्योंकि 30,000 इश्यू करने हैं। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 30,000 into 35, 10,50,000, and the same amount is transferred to debenture, and for that entry will be debenture application to 12% debentures. Now next stage is allotment due. तो allotment due करते वक्त हमें यहाँ पे 40 रुपए का allotment है और 30,000 डिबेंचर है, तो डिबेंचर allotment to 12% डिबेंचर 30,000 डिबेंचर पे 40 रुपीज 12 लाख रुपए ड्यू होंगे। अब ये जो फोर्थ एंट्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो किस तरह से एंट्री की अमाउंट सेट करेंगे? तो सबसे पहले एंट्री, अब यहां पे दोनों बातें एक साथ है, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स मींस अमाउंट नॉट रिसीव एंड कॉल्स इन एडवांस मींस रिसीव्ड इन एडवांस। तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होगा एंड कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा। तो एंट्री नॉर्मल एंट्री है बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, और ये एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स डेबिट करेंगे और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करेंगे। बेसिक एंट्री है बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। चाहे नॉर्मल क्वेश्चन था, यहां पे भी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ये प्रीमियम वाले क्वेश्चन में भी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में भी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ये बेसिक एंट्री है, पर यहां पे इस स्टेज पे कॉल्स इन एरियर्स एंड एडवांस आ रहा है, इसलिए एरियर्स डेबिट एंड एडवांस क्रेडिट। अब अमाउंट कैसे सेट करेंगे? तो पहले डिबेंचर अलॉटमेंट का 12 लाख लिखा जाएगा इस तरह से, क्योंकि 12 लाख ड्यू हुआ है। इसमें से जिसने एडवांस में भरा है, तो पलक ने 1000 डिबेंचर पे एंटायर अमाउंट पे कर दिया है अलॉटमेंट के वक्त, यानी उसने 1000 डिबेंचर पे 25 रुपए का कॉल एडवांस में भरा है। अमाउंट कॉल की लेनी है, क्योंकि उसने अलॉटमेंट के स्टेज पे कॉल एडवांस में भरा है। अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं लेना है, 1000 शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेनी है वो 25 रुपए। तो कॉल्स इन एडवांस में 1000 डिबेंचर 25 रुपीज विल बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। फिर हम डेबिट में जाएंगे कॉल्स इन एरियर्स के लिए। तो कॉल्स इन एरियर्स में आकाश ने 400 डिबेंचर पे अलॉटमेंट नहीं भरा है। अब यहां पे अलॉटमेंट की अमाउंट लेंगे। एडवांस के लिए नेक्स्ट स्टेज की अमाउंट ली हमने, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस, और एरियर्स के लिए उसी स्टेज की अमाउंट, क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं भरा है। तो 400 शेयर पे 40 रुपए कॉल्स इन एरियर्स डेबिट किया, यानी 16,000। अब ये तीन अमाउंट हम लिख दे, 12,25,000 एंड 16,000, इसको ऐड किया। 12,25,000 में से 16 माइनस करने पे ये जो मिसिंग अमाउंट है 12,09,000 इज द अमाउंट रिसीव्ड एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। उसके बाद कॉल ड्यू करेंगे, डिबेंचर कॉल टू 12% डिबेंचर, 30,000 डिबेंचर पे कॉल का 25 रुपया ड्यू करने पे यहां पे अमाउंट आएगी 7,50,000। और अब कॉल रिसीव करते वक्त सिचुएशन ये है कि पहले कॉल में क्रेडिट करेंगे 7,50,000। अब डेबिट में अमाउंट कैसे सेट होगी? तो जो एडवांस में मिल चुका है 25,000 रुपए, वो अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। दैट अमाउंट इज टू बी क्लोज नाउ and hence it is debited. So calls in advance is debited by 25,000. Out of 7,50,000 25,000 is already received. So वो कैंसिल हुआ डेबिट होके। दूसरी एक बात, ये जो आकाश करके डिबेंचर होल्डर था 400 डिबेंचर वाला, उसने कॉल का पैसा भी नहीं भरा है, तो एक और कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे डेबिट होगा। 400 शेयर पे 25 रुपए का कॉल रिसीव नहीं हुआ, यानी 10,000। तो अगर 7,50,000 में से 25,000 पहले से मिल चुके और 10,000 नहीं मिल रहे, तो व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड? अमाउंट रिसीव्ड इज 7,15,000। तो यहां पे भी इस तरह से ये अमाउंट सेट करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चार्मी फैशन लिमिटेड। अब यहां पे दो स्टेज है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फेस वैल्यू है 200, 200 रुपए का डिबेंचर है और 10% प्रीमियम है। तो प्रीमियम परसेंटेज में दिया जाए तो हमेशा फेस वैल्यू पे, जैसे ये 500 रुपए के डिबेंचर में 40% का प्रीमियम, तो 200 रुपए प्रीमियम हुआ। यहाँ 200 के डिबेंचर में 10% प्रीमियम, यानी 20 रुपए का प्रीमियम हुआ। अमाउंट इज कॉल्ड, एप्लीकेशन में इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है 100 रुपए, यानी 80 + 20 हुआ। 100 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला, यानी 80 + 20। अलॉटमेंट के स्टेज पे 120, बिकॉज रिमेनिंग अमाउंट, टोटल फेस वैल्यू है 200, उसमें से 80 की फेस वैल्यू एप्लीकेशन में, तो ऑब्वियसली 120 की फेस वैल्यू होगी अलॉटमेंट में। बट ये क्वेश्चन है प्रोरेटा अलॉटमेंट के बारे में। अब प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या है? एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 1,50,000 डिबेंचर्स एंड अलॉटमेंट इज टू बी मेड फॉर 1,20,000 डिबेंचर्स। सो हियर एप्लीकेशन ऑफ 30,000 डिबेंचर्स इज एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। अब यहाँ पे दो अप्रोच होते हैं। ये जो था यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में, ये आउटराइट रिजेक्शन का केस था। बोथ द केसेस इज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, मींस जो डिजायर्ड नंबर ऑफ एप्लीकेशन है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आई है, तो यहां पे हमने पैसे वापस कर दिए। दिस इज कॉल्ड आउटराइट रिजेक्शन। अमाउंट इज नॉट कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। Here the case is of pro rata allotment, means extra amount received at the time of application is retained by the company for the next stage of allotment.
तो पैसा कंपनी ने अपने पास रखा है। तो क्या फर्क होगा, यहां जैसे बैंक से रिफंड किया है वैसे यहां पे अलॉटमेंट के नाम पे पैसा रखा जाएगा, एक ही डिफरेंस है। फर्स्ट स्टेज पे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1,50,000 की एप्लीकेशन आई है, 100 रुपए एप्लीकेशन के स्टेज पे अमाउंट है, इसलिए 1,50,00,000 रुपीज इज अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। आउट ऑफ 1,50,00,000 10% डिबेंचर में ट्रांसफर होगा, 1,20,000 डिबेंचर का 80 रुपीज का फेस वैल्यू 96 लाख, उसका प्रीमियम 1,20,000 डिबेंचर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से 24 लाख, और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है बिकॉज प्रो रेटा बोला गया है इसलिए 30,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसका पैसा रिटेन किया जाएगा फॉर अलॉटमेंट, इसलिए टू डिबेंचर अलॉटमेंट 30,000। लेकिन खास ध्यान रखना है, लिखेंगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट लेकिन अमाउंट जो यूज होगा वो एप्लीकेशन का है। यहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं कि डिबेंचर अलॉटमेंट लिखते हैं और अलॉटमेंट का 120 रुपए मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, आपने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट के लिए रखा है तो अमाउंट पर डिबेंचर जो होगी वो एप्लीकेशन की अमाउंट आएगी। तो 80 + 20 यानी 100 रुपए जो हमने मंगाया था एप्लीकेशन के वक्त वो अमाउंट रिटेन किया जाएगा ऑन दिस 30,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑफ डिबेंचर। तो 30,000 × 100 डिबेंचर अलॉटमेंट में जाएगा 30 लाख रुपीस। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करना है, नॉर्मल डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर 1,44,00,000 इस तरह से आया, 1,20,000 डिबेंचर है और उस स्टेज की अमाउंट है 120, तो 1,44,00,000 रुपीस इज ड्यू। एंड रिसीव करते वक्त बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट के वक्त हमें यह सोचना है कि आउट ऑफ 1,44,00,000 30 लाख इज ऑलरेडी रिसीव, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 1,14,00,000 एंड बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1,14,00,000। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा जिसमें 4 जर्नल एंट्री है। जानकी मार्बल क्वेश्चन नंबर 9 में लमसम अमाउंट एक साथ कॉल किया जा रहा है, इश्यूड 50,000 डिबेंचर्स 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, प्रीमियम ऑफ 20 and full amount called on application, full amount, entire amount is called and application is received for 60,000 shares, 60,000 debentures। तो एक्स्ट्रा 10,000 का क्या करेंगे, तो यहां पे और कोई ऑप्शन ही नहीं, अगर नेक्स्ट स्टेज का पैसा लेना होता तो प्रोरेटा की बात आती। जैसे यहां पे स्टेज वाइज आगे पैसे लेने थे, यहां पे भी लेने थे नेक्स्ट स्टेज के पैसे, तो वहां पे प्रोरेटा का कुछ स्टेज इंपॉर्टेंट बनता है कि अमाउंट इज रिटेन फॉर द नेक्स्ट स्टेज, बट हियर फुल अमाउंट इज कॉल्ड। So whatever extra application is received by the company, outright rejection and straightway amount is to be refunded to the applicants। तो पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन इज 60,000 डिबेंचर्स एंड पर डिबेंचर 120 रुपीज बिकॉज 100 इज फेस वैल्यू एंड 20 इज प्रीमियम, इन टोटल 120। तो 120 into 60,000 72 लाख रुपीज इज रिसीव्ड एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। खास ध्यान रखना है, कंबाइन अकाउंट ओपन करना है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलग अलॉटमेंट अलग, ऐसे अकाउंट तब ओपन होते जब स्टेज वाइज पैसे मिलते हो, एक साथ लमसम में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टुगेदर। तो आउट ऑफ 72 लाख नाउ डिबेंचर में ट्रांसफर होगा 50,000, क्योंकि 50,000 डिबेंचर इशू करने हैं, उसका 100 रुपया यानी 50 लाख रुपीज विल बी ट्रांसफर टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 डिबेंचर्स पे 20 रुपीज का प्रीमियम 10 लाख विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा जो है अमाउंट वो 10,000 डिबेंचर्स और 120 रुपए रिफंड करेंगे, तो 12 लाख रुपीज विल बी रिफंड टू द एप्लीकेंट्स। तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी उसका पैसा यहाँ पे हमने रिफंड किया। तो ये एक स्टेज पे, एक ही स्टेज पे लमसम में कंप्लीट हो गया है। तब खास ध्यान रखना है, जो अकाउंट टेम्पररी अकाउंट हम ओपन करते हैं वो डिबेंचर एप्लीकेशन नहीं, अलॉटमेंट नहीं, बट कंबाइन अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से वो अकाउंट ओपन करना है और फिर वो अकाउंट क्लोज होगा। अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू डिबेंचर एसपीआर and excess application will be rejected, amount will be refunded to the applicants। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे, यहां से आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, that will be discussed in the next session। Till then, thank you।